नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों, मोदी जी के बर्थडे पे अमित शाह ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भैया हम वन नेशन वन इलेक्शन को बहुत जल्दी क्या करने वाले हैं, लागू करने वाले हैं। तो चलिए जरा डिटेल में इसके बारे में समझने वाले हैं कि ये क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, कैसा इस तरह अपोजिशन जो पार्टी है किस तरह से इसका विरोध करने वाली है, इसके क्या क्या फायदा है। तो चलो डिटेल में इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पे प्राप्त करेंगे। देखिए हर एक चीज के बोलते हैं ना, प्रो और कॉन्स दोनों हैं। अगर कोई भी चीज है तो उसकी अच्छाइयां भी है, खराबियां भी। जैसे आप मोबाइल फोन ही यूज करते हो तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। मोबाइल के खुद एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों हैं, तो आप खाली अगर डिसएडवांटेज पे फोकस करोगे तो मोबाइल के एडवांटेज को कैसे उपयोग कर पाओगे। तो उसी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन आता है तो मैं मानता हूं कि कुछ उसके डिसएडवांटेज हो सकते हैं, तो उसके फायदे भी बहुत सारे हैं। चलिए तो फटाफट इनके फायदे के बारे में समझने वाले हैं कि एक्चुअली फायदे क्या होने वाले। फायदे ज्यादा है, नुकसान कम है। चलिए दोस्तों आप समझ लेते हैं कि अगर एक साथ में इलेक्शन कराया जाएगा तो कितना ज्यादा फायदा होगा। ये बताया जा रहा है लगभग 12,000 करोड़ रुपीस का क्या होने वाला है फायदा। कितना? 12,000 करोड़ रुपीस का फायदा होने वाला है। क्यों मालूम है? इसका एस्टिमेट दिया गया है कि देखिए अगर अब इलेक्शन कराया जाता है तो नॉर्मल अगर हम खाली छोटे मोटे खर्चों को पकड़े, जैसे कि आप इलेक्शन कराओगे तो खर्चे तो होंगे ही होंगे सर। जैसे मैं पोल बूथ की बात करूं, एक बंदे को बैठाने का कितना लगता है? 1500। उसमें कम से कम 15 से 20 लोग तो बैठते ही बैठते हैं एक पोल बूथ पे। फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा, फूड का खर्चा, पानी का खर्चा, पेपर वर्क होगा, अदर एक्सपेंसेस होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी पड़ेंगी। मैं आपको खाली बस एक बेसिक खर्चा बता रहा हूं। ऐसे इलेक्शन कराने के हजारों खर्चे हैं। वो सब खर्चे अगर खत्म होंगे तो 12,000 करोड़ से भी ज्यादा क्या होने वाला है, बचने वाला है। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए अब यहाँ पे सपोज इलेक्शन होने वाला है तो यहाँ मोदी जी क्या करेंगे, अलग अलग स्टेट में घूमेंगे। तो 3 दिन पहले ही भैया वहां पे जहां पे उनका भाषण होने वाला है, जहां पे स्पीच देने वाले हैं, तो 3 दिन पहले सुरक्षा एजेंसियां जो है वो काम पे लग जाएंगे। हर जगह चेकिंग वोकिंग करेंगी, सिक्योरिटी फोर्सेस काम पे लग जाएंगी। ट्रांसपोर्ट का इसका खर्चा उसका खर्चा पूरा चेक करेंगे, भैया यहाँ से कोई स्नाइपर तो नहीं बैठा, कोई बैठा तो नहीं है। पूरा जहां पे उनका बोलते हैं ना भाषण होने वाला, वो पूरा एरिया क्लीन किया जाएगा, सिक्योरिटीज लगाई जाएंगी। प्लस क्या होता है कि अगर एक बार में बोलते हैं ना राज्यसभा और लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा तो पब्लिक बहुत खुश रहेगी। अरे एक बार जाना है, वोटिंग देकर के चले जाना। ऐसा नहीं भैया राज्यसभा का अलग दो, लोकसभा का अलग दो, फिर लोकल इलेक्शन का अलग से दो। अब यहाँ पे क्या होगा, वोटर्स जो है वो घर से बाहर निकलेंगे, बोलेंगे भैया एक ही बार तो इलेक्शन, कोई भी और वोट करना है। तो नंबर्स उनका बढ़ेगा और वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ने वाला है। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जो लोकल इलेक्शन है, ये इलेक्शन राज्यसभा और लोकसभा का इलेक्शन खत्म होने के बाद 100 दिन के अंदर इसको भी करा लिया जाएगा। चलिए तो इसके दोस्तों ना ये बेसिक मैंने फायदे आपको बता दिए। जैसे कि बार बार चुनाव से मुक्ति मिलेगी, चुनाव का खर्चा भी कम हो जाएगा, जो मैंने आपको बताया 12,000 करोड़ रुपए बचने वाला है। और वोटिंग परसेंटेज में भी क्या होगा, फायदा होगा। और चुनाव कराने में करोड़ रुपए जानते हो खर्च होते हैं, इधर उधर का एक्सपेंडिचर होता ही है। और प्लस राजनीतिक स्थिरता लाने में यह अहम रोल निभा सकता है। कहने का मतलब कि देखिए कभी कभी बोलते हैं ना, पार्टी क्या हो जाती है, टूट जाती है, समर्थन वापस ला जाता है। तो सपोज दैट अभी जैसे कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, अब इसके कुछ बोलते हैं ना ये पार्टी टूट जाए, कुछ इसके एमएलए बोलेंगे भैया हम तुमको समर्थन नहीं देते। अब ऐसे केसेस में क्या होगा, फिर से चुनाव होगा, जो नई सरकार चुन करके आएगी वो 5 साल तक रहेगी। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब क्या कराया जाएगा, सपोज दैट कि अब ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये 2 साल तक बोलते हैं ना इन्होंने शासन किया। 2 साल के बाद बोलते हैं ना स्थिति इतनी ऐसी आ गई कि पार्टी टूट गई। तो जो पार्टी इलेक्ट होकर के आएगी, चाहे वापस से बीजेपी आए, चाहे वापस से कांग्रेस आए, उसका ड्यूरेशन 3 साल का ही रहेगा। मतलब भैया अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का टाइमिंग नहीं खत्म होना। 4 साल के बाद भी अगर पार्टी टूटती है, नई पार्टी बन करके आएगी तो भी 1 साल ही रहने वाली है वो। और बार बार चुनाव की जो नीतियां होती है इसमें बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक बार लगाया 5 साल तक चलने वाली है। और इसके बाद में विकास पे ध्यान दिया जाएगा। भैया काम धंधा करो, पूरे साल भर इलेक्शन ही कराते रहते हो, सरकारी खजाने पे बोझ कम होगा, थोड़ा हमारा बोलते हैं ना, और आर्थिक विकास में तेजी मिलेगी। तो आई होप सो दोस्तों कि आप बेसिक चीजें समझ चुके होंगे यहाँ पे कि अगर वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो देश को कितना ज्यादा फायदा होगा। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।